मॉर्निंग। सबसे पहले तो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। आज अभी मेरे ऐसे ही सुबह सुबह में कुछ दिमाग में आया जो मुझे लगा कि हाँ यार सही है, तो मुझे उस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो बात ऐसी है ना कि मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बोलूँगी, अब जो मेरी लाइफ में चल रहा है उस हिसाब से। तो बात ऐसे है कि जब हम बहुत बार फेल होते हैं ना, तो फिर हम ढंग से पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ कि इतने मतलब 4-5 बार एग्ज़ाम देने के बाद तो मुझे ऐसा था बस ऐसे ही पढ़ रही हूँ, मतलब इंटरेस्ट से नहीं, ये वो। तो इस सब में पता है क्या होता है, ये सब डीमोटिवेशन से, डिप्रेस हो जाने से आप ना एक्चुअली में जैसे थे ना वैसे रहते नहीं हो। मतलब जिस हिसाब से आप पढ़ा करते थे और अब जैसे पढ़ रहे हो बहुत चेंज हो जाता है। मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हो। मतलब एक तरीके से आपसे पढ़ाई करना छूट जाती है उस चक्कर। मतलब मैंने अटेम्प्ट के बाद फिर जॉब वगैरह भी ज्वाइन कर लिया था, तो मेरा बहुत ऐसे स्टडीज़ से डिस्टेंस हो गया था और मेंटली भी बहुत चेंज हो जाता है। मतलब आप कुछ नेगेटिव सोचो 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 तो चेंज आता है। वो चेंज पहले नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है धीरे धीरे। तो ये सब चेंज के कारण ना, व्हाट्स द थिंग इज़ आई रियलाइज, ठीक है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रियंका यू आर वेरी गुड एट स्टडीज़, बहुत अच्छा तू पढ़ती थी, बहुत अच्छा तू लिखती भी थी। अब क्या हो गया है ना कि वो पढ़ने वाला थिंग मैं भूल चुकी हूँ। क्योंकि हम तो क्या ऐसे जैसे मजबूरी में पढ़ रहे हो कि यार पास होना है, बस पास हो जाए, वो पास होने के लिए पढ़ते हैं। और उसमें क्या होता है, कोई सही से पढ़ाई नहीं होती है, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, पास होना है, ये वो, मन नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें आती है। बेसिकली जब ऐसे शांत दिमाग से आप सोचो ना, तो हाँ यार आप वो पहले वाले रैंकर नहीं हो, वो पहले वाले अच्छे मार्क्स लाने वाले नहीं हो। क्यों नहीं हो? बिकॉज़ हाँ, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं पढ़ रहे हो। मतलब अब मैंने ना एक टेस्ट देना स्टार्ट किया है, एक मतलब अपने जो स्टडीज़ चल रही है उसके रिलेटेड। तो मेरी ऐसे वीकली समझ लो टेस्ट्स हो ही रही है, कंटिन्यूसली टेस्ट्स हो रही है। उससे मुझे क्या चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे ना अब आंसर्स भी लिखने नहीं आते एक्चुअली में। मतलब आपने पढ़ा है, पहले ये होता है कि आपने पढ़ा हुआ है, याद नहीं आता है, मतलब रिटेंशन इशू रहता है। फिर दूसरा फ्रेमिंग, मतलब एक टाइम पे मैं बहुत अच्छा लिखती थी। मतलब जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, ऑब्वियसली मुझे लिखने का बहुत शौक था, जो कि अब रिड्यूस हो गया है। और इसीलिए क्योंकि मेरा फ्रेमिंग बहुत बिगड़ गया है, बहुत। और दूसरा कि हाँ, कि मैं पहले जैसे नहीं पढ़ पाती, वो कि जो मैं लेट लेट नाइट तक पढ़ती थी, सुबह उठ के पढ़ती थी, ठीक है ये सब हुआ है बिकॉज़ आपने अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर दे दिया है। सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, लोगों का बोलना, मतलब बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें एक साथ खुद के मन से वो चीज़ें उतर जाती है। तो मेरे भी मन से ऐसे ही कि मुझे पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करनी नहीं है, यही मैं अगर पहले होती कि मुझे पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी है, तो ये सब चीज़ें ना वो ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने के नतीजे होते हैं। तो पहले तो हम चीज़ें ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ, की लाइकिंग है, हाँ कुछ चीज़ें हुई है जिसके ये मतलब ये इफ़ेक्ट आया है, ये इम्पैक्ट आया है। सो ठीक है, हुआ है ऐसा। एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हम कि यार हम तो रैंकर हुआ करते थे, हम तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, हम ये हम वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। और ये एक्सेप्टेंस आई थिंक मुझे टेस्ट देने से आया है। वो एक चीज़ है कि आज मैं अगर टेस्ट भी लिखने जाती हूँ ना, तो मुझे लिखने का जोर आता है, मतलब मुझे टेस्ट लिखना ही नहीं है। यहाँ एक टाइम होता था जहाँ मैं हर एक चीज़ लिख सकती थी, लिख लिख के पढ़ सकती थी, मतलब कितने ही पेज पढ़ सकती थी। लिखना मुझे पसंद था, अपने मन की फीलिंग भी मैं, मतलब थॉट्स जो भी सब है मैं लिखती थी। अब मेरे साथ क्या हो गया है, मुझे लिखना ही नहीं है। और ये सारी चीज़ मुझे टेस्ट देने के बाद पता चल रही है और रियलाइज़ हो रही है। और वो भी कैसे, क्योंकि इस बार पता नहीं कैसे मैं थोड़ा बहुत अपने आप को स्टेबल करके पढ़ रही हूँ, थोड़ा बहुत अपने आप को
कामली करके कि हाँ प्रियंका ये बात है, एक्सेप्ट कर और इस चीज़ पे फोकस कर, ऐसे ऐसे तुझे करना है। मतलब ठीक है, मैं बहुत डीमोटिवेट होती हूँ, मैं कल भी बहुत डीमोटिवेटेड थी कि यार नहीं हो रहा है, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, ऐसे सब दिन आते हैं, बट गिव अप नहीं करना है। धीरे धीरे होगा, सब होगा। अगर इतना डैमेज हुआ है तो उसको ठीक होने में भी वक्त लगेगा। सो जो जो चीज़ें पता चल रही है उस पर काम करना पड़ेगा, काम करना है। ऐसा नहीं तुझे आता नहीं है, ठीक है, ये बात तुझे भी पता है। वंस अपॉन अ टाइम यू आर ब्रिलियंट इन स्टडीज़, तुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, तुझे लिखने में बहुत मज़ा आता था, आज भी तो वही प्रियंका है। बस थोड़ा इट्स जस्ट कि सिचुएशंस ने तेरे पे ऐसा इम्पैक्ट कर दिया है, तो तुझे फिर से अपने ऊपर काम करना है, जैसे कि तू वो पहले जैसे बन जाए। तो ठीक है, अपने पे काम चल रहा है। दूसरा टेस्ट देना बहुत बहुत मुझे सही लगा। मतलब सही है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, ठीक है। पहले पहले मुझे बहुत प्रेशर आता था, मतलब अब भी आता है कि यार क्या है, आए दिन टेस्ट एग्ज़ाम के जैसे सर पे नाच रही। और ऑब्वियसली जल्दी जल्दी इतना कोर्स कवर अप नहीं होता है, तो आई वॉज लाइक इस बार मुझे अच्छे से पढ़ना है, तो मुझे सब अच्छे से कवर करना है। तो आई वॉज अनेबल टू डू इट ऑन टाइम। मतलब मेरा ऐसा ही था कि प्रियंका टेस्ट के शेड्यूल के हिसाब से तू कर लेगी, तेरे को करना ही है, बट इट्स समवेयर नॉट पॉसिबल यार। ठीक है, होता है, वो चीज़ भी मैं खुद को नहीं समझा पाती थी कि इतना स्ट्रेस 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 कैसे टेस्ट देना। बहुत सारे टेस्ट तो मैंने मिस भी की, बट ऑल थैंक्स टू माई गुड फ्रेंड्स। मतलब हैं ऐसे कुछ दोस्त जिनको भगवान ने भेज दिया है कहीं ना कहीं से, कि दे आर लुकिंग आफ्टर मी, टेकिंग केयर ऑफ मी। वो बात अलग है, जब मैं टेस्ट नहीं देती हूँ तो उनसे बुरा मुझे कोई नहीं सुनाता। मतलब ऐसे दिल पे लग जाए मेरे को एक सेंटेंस, बहुत ऐसे मन पे लग गया। मतलब एक्चुअली मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरना भूल चुकी थी, और जिस दिन मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा उसी दिन मेरा टेस्ट था, तो मैंने वो टेस्ट स्किप किया। सो मेरे फ्रेंड को ये बात पता चली तो उसने मुझे क्या कहा पता है, तुझे एग्ज़ाम तो देनी है नहीं, एग्ज़ाम फॉर्म भी भूल जाती है, टेस्ट देती है नहीं। तो वो बात इतनी मेरे दिल पे लग गई कि मैंने बोला भाई अब तो मुझे टेस्ट देना है, हर एक टेस्ट देना है। और उसके बाद सही है एक्चुअली, टेस्ट से इवेल्युएशन अपना होता है। वो बात मुझे रियलाइज़ थी, ऐसा नहीं नहीं रियलाइज़ थी, पर वो डर मेरे को ओवर पावर कर देता था कि प्रियंका तुझे नहीं आता, पता नहीं टेस्ट में कितने मार्क्स आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि पता नहीं, अब भले फेल हो रहे इतने टाइम से, फिर भी वो जिल्लत झेली ही नहीं जाती यार मार्क्स कम आने की। ठीक है यार मार्क्स कम आ रहे हैं, बट एक्चुअल प्रॉपर इवेल्युएशन होता है मेरा टेस्ट देने के बाद। मतलब टेस्ट लिखते लिखते पहली चीज़ मुझे रियलाइज़ होती है कि मुझे टेस्ट नहीं लिखना, मेरा इतना रत्ती भर लिखने का मन नहीं करता है। सो लिखते लिखते मुझे उसकी हैबिट पड़ेगी कि हाँ मुझे लिखना है सही से। और दूसरा, वो जो प्रेशर आता था पढ़ना है सही से, तो एक्चुअली में कवरेज होता जाता है धीरे धीरे, टेस्ट बाय टेस्ट, जो हमको बाद में पता चलता है कि हाँ इतना कवर हो गया, हाँ इतना कवर हो गया मेरा। दूसरा जैसे, दूसरा कि मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड होता है, जो कि फिर ऐसा लगता है कि यार अब कैसे। तो वो चीज़ मुझे पहले पता चल गई, तो वो मुझे एग्ज़ाम में हेल्प करेगी कि हाँ ये चीज़ को ये ऐसे भी पूछ सकते हैं। और तीसरी चीज़, फ्रेमिंग प्रॉब्लम, बहुत बहुत मेरा फ्रेमिंग बिगड़ गया है। सो मैं लिखने बैठती हूँ, मुझे समझ, ठीक है मुझे आंसर आ रहा है, बट हाउ टू फ्रेम इट मैन। मतलब उस टाइम एक तो लिखने का मन नहीं हो, तो फिर तो फ्रेमिंग में तो समझ ही नहीं आता मुझे कैसे। तो बेसिकली अगर मैं इतना टेस्ट दे रही हूँ, लिख रही हूँ, तो धीरे धीरे मेरा फ्रेमिंग भी बन रहा है। बस बात यहाँ आ जाती है ना, टेस्ट नहीं देने पर वो मेरा एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है। नहीं प्रियंका तो इतने कम मार्क्स कैसे ला सकती है, तुझे ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती है। तो यही है कि एक्सेप्ट कर लो कि आप अब वैसे नहीं हो, धीरे धीरे खुद पे काम करो, और टेस्ट देना इज़ गुड। मतलब मुझे लगेगा कि मेरे ये अटेम्प्ट की सबसे बेस्ट एडवाइस है कि मुझे टेस्ट देना चाहिए। एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल कि मेरे दोस्त
भगवान ने पता नहीं कहाँ कहाँ से ला के दिया। एक्चुअली आई एम एन इंट्रोवर्ट, बट इस बार पता नहीं मैंने सिचुएशंस ऐसी है कि काफ़ी काफ़ी दोस्त है मेरे, और काफ़ी अच्छे से मतलब बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है, वो भी मेरे साथ है। मतलब कैसे, एक्चुअली वो सीए है, उसकी जॉब चल रही है। ऐसे देखा जाए तो कहीं कनेक्शन नहीं बढ़ता है कि वो मेरे साथ हो सके। मतलब यार देखो, बेस्ट फ्रेंड है बट उसकी भी अपनी अपना काम है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट पता नहीं कैसे वो भी कोई स्टडीज़ कर रही है साथ में, तो वो भी मेरे साथ हो जाती है, मिलती है रोज़ मुझे। तो एक काइंड ऑफ उसके साथ इंट्रोवर्ट्स लाइक कुछ गिने चुने लोगों के साथ बहुत ही फ़न होते हैं, अपने मन की बात बोल सकते हैं। तो उसके साथ मेरा फ़न टाइम निकल जाता है। और बाकी लाइब्रेरी में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो दोस्त बने हैं, मतलब वो लोग ऑब्वियसली सबके सब पढ़ रहे हैं, हर एक का तो हर एक का एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने को मिलता है। कोई कैसे कर रहा है, कोई कहीं से भी कोई भी डायरेक्शन मिल जाता है, हाँ यार ऐसा होना चाहिए। कभी मन नहीं हो तो कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे मन हो जाए। सो बेसिकली मैं इन सबको, मैं सारे दोस्तों को, जो भी मेरा सपोर्ट सिस्टम हो रहे हैं, यार दोस्त कह लो या ऐसे ही जनरली जो लोग मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो आई थैंक देम फॉर द टाइम। थैंक गॉड कि ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है मेरे आसपास जो मेरे लिए सही है। सो चीयर्स टू माई एवरी फ्रेंड जो इस टाइम पे मेरे साथ है। मतलब अब मेरा ऐसा है ना कि आई एम जस्ट डन विद द स्टडीज़ के, ले दे के बैठी हूँ इस बार, बस पास ही होना है। और अगर नहीं होता है तो मेरे में अब कुछ भी नहीं बचा है। आई एम लाइक डन विथ इट। सो ये सब लोग जो इतना मेरे सपोर्ट में, इतना भी मेरे सपोर्ट में है कोई भी, आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू दैम। सो thank you so much. You are making me learn the things which make me fail so I can work upon them and रिज़ल्ट में उसको पॉजिटिव कर सकूं, अपने ड्रीम को अचीव कर सकूं, और अपने लाइफ में इतना बड़ा ड्रीम, जिस चीज़ पे मैंने इतना टाइम दिया है, उसको मैं ना छोड़ूं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फ्रॉम ऑल माई हार्ट, थैंक यू।